On 26th of October, I will finish 20 years in stand-up comedy. Congress, दादा. I think I was possibly the hardest working comedian in the country for 3 years. I was in the south of London in Battersea, and that day I had waited 1.5 hours at about 3 in the morning, freezing. It was the only day in my life when I thought, क्या कर रहा हूँ यार? We ended up performing for the police in the police station from 4 o'clock in the morning till 6 in the morning. The first line I wrote was, "Don't mess with us Indians. We come from the land of the Kama Sutra. We can f*** you in more ways than you can count." Right. I like seeing people succeed. Right. I don't believe in the concept of competition. I sometimes call myself the most famous comedian who nobody knows. See, I personally think of fame as a prison. Also, when you see famous people in public, they have to play a role. I don't want to play that role. There's a difference between a comic and a comedian. A comic says funny things. A comedian has something to say. I go down to give this lady a lap dance. She must be about 55 years old, wearing traditional sari, big bindi. So I am going and doing this whole thing. My ass is in front of her, and in the middle of this, she spanks my ass like really hard. You should look like the guy who will be sitting at the CEO's table and having a drink with him after that. They should not see you as the hired help. Steve Jobs used to say that creativity is connecting the dots. I believe that curiosity is collecting the dots. And more dots you have, more you have to connect. दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। 2011 की बात है। मैंने ओपन माइक शुरू किए थे और मेरा दूसरा ओपन माइक था इंटरनेशनल डाइनर जीके में। ठीक है, मैं ओपन माइक करके घर गया और तब फेसबुक चलता था, तो किसी कॉमिक से मेरी फेसबुक पे चैट हो रही है और मैं उससे पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई बड़े कॉमिक भी आते हैं या सिर्फ ओपन माइक कर ही आते हैं। तो उन कॉमिक ने बोला था कि यार पापा सीजे एक इंटरनेशनल कॉमिक है, वो आते हैं और लकी हुए तो तुम उससे मिल पाओगे। तो मैं कहा ठीक है, लकी हुए तो मिल लेंगे। फिर 2 हफ्ते बाद की बात है, मैं कैफ़े में था इंटरनेशनल डाइनर में और मैं ऐसे शीशे से देख रहा था, तो एक बंदा कैपरी में आई थिंक ट्राईपॉड और कैमरा लेके शायद आ रहे थे और मैं कहा फक यार, ये तो पापा सीजे, इनको तो मैं वीडियो में देख रहा था। तो आज मैं लकी हूँ कि पापा सीजे के साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और उस टाइम से पापा सीजे ने बहुत ज़्यादा इंडियन स्टैंड अप सीन में हेल्प की, मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प की। तो गाइज, let's welcome our guest of today's episode of Kafi Wildlife Show with Gupta ji, an author, a comedian, an executive coach, and my elder brother, Papa CJ. कैसे हो दादा? बस very good यार, thank you so much. और मैं इस एपिसोड में इनको दादा बोलूंगा बिकॉज ये मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं दादा बोलता हूँ इनको। आप कंफ्यूज मत होना कि नाम पापा सीजे और मैं दादा बोलो, बट मैं दादा बोलता हूँ। तो दादा कैसे हो आप? Very good. You spoke about international diner. मुझे Yes. वहाँ की एक कहानी याद है। राघव होस्ट करता था। Yes. और ओपन माइक नाइट में उसका बड़ा स्ट्रिक्ट टाइमिंग होता था कि मैंने 4 मिनट है कि 5 मिनट है। 4 मिनट में छोटा वो जो होटल में बेल होते ना जिसमें आप ऐसे टैप करो, वोटिंग करता था। तो मैं गया था वहाँ एक बार और मेरे पास अच्छे कोई 15-20 मिनट मटेरियल था जो मुझे ट्राई करना था। ठीक है। और राघव ने मेरे को बोला, सीजे 5 मिनट्स ना 5 मिनट्स। मैंने कहा यार तू मेरे सामने शुरू किया है, मैंने तेरे को इतने शो दिए, तू मेरे को बोला है 5 मिनट्स। तो जस्ट बिफोर इट वाज माय टर्न टू गो ऑन, मैंने उसका वो घंटी ले लिया और अपने चड्डी के अंदर डाल दिया, फिर निकाल के मैंने टेबल पे डाल दिया कि भाई अब तेरे को बजाना है तो बजा। शायद मैं था उसमें, शायद मैं I still remember he was so angry. He said, "Sujay, how can you do that? You have to respect me. It is my show." ठीक है। तो गाइस, मंडावा काफी सीरियस होता था उसके लिए कि टाइम के लिए डजंट मैटर सीजे है कौन है, मेरे 5 मिनट है बस। बट दादा बहुत ही थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। और कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है अभी? तो आज मैंने देखा आपका दिन काफी ही ज्यादा हेक्टिक था। दिन छोड़ो, I just realized it is the 24th of October when we are shooting this show. Yes. On 26th of October, I will finish 20 years in stand-up comedy. Congress, दादा.
Congratulations. I just realized अभी ख्याल आया। वाओ ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी चीज है। 20 साल हो गए आपको? 20 साल हो गए। Fuck. 20 साल हो गए। 2004 में। So first open mic you did on 26th of October? 26 अक्टूबर 2004 लंदन में एक बोट था, BOAT बोट कॉल्ड द विबली वॉबली बोट। ये एंड सबने बोला था कि बहुत ही मनहूस गिग है ये सब, ये ईस्ट एंड के गुंडे आते हैं, यू नो दो स्किन हेड्स, द इयररिंग्स, फुटबॉल हुलिगन्स, और वहां तुम मरेगा। ओके। सो दैट वाज माय फर्स्ट एवर शो। 5 minutes I had to do. Luckily that show went well. Okay. I still remember you had to take a train. और मैंने पहले 3 साल में 700 शो किए लंदन में। 2004 to 2007. End of 2004 से 2005, 6, 7 Right. समझो। तो for me that was my learning ground, so to say. Wow. पूरा बताओ ना फिर 2000 ये पहले ओपन माइक का क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये बताओ पहले। अब जब यहीं से पहले शुरू तो करते हैं। मेरा बैकग्राउंड था, फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ। हाँ। माय फादर वर्कड फॉर वन टी कंपनी फॉर 35 years. ओके। तो मैं कलकत्ते में बड़ा हुआ, 9 साल बोर्डिंग स्कूल में गया, फिर बीकॉम ऑनर्स, सीए का एग्जाम दिया, फाउंडेशन एग्जाम दिया, ऑल इंडिया रैंक मिला। क्या बात करते हो? हाँ। पर फिर मैंने सोचा यार सीए मेरे से हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने जीमैट दिया। समहाउ ऑक्सफोर्ड के एमबीए प्रोग्राम में मेरे को एडमिशन मिल गई। Somehow. Wow. एक्चुअली मेरे को डिफर्ड एडमिशन मिला था ये क्या होता है? 2-3 साल बाद अच्छा। कि यार यू आर वेरी यंग, तू 22 साल का है, हमारा एवरेज एज 29 होता है, तो 1-2 साल वर्क एक्सपीरियंस लेके आ जा। ओके। तो मैंने ब्लफ कर दिया, मैंने उनको ईमेल भेजा, देखो मेरे पास ये 4 जगह से ऑफर है, अभी देना तो बताओ। तो 3 घंटे बाद मेरे को ईमेल मिला कि द एडमिशंस कमिटी हैज मेट और हमने आपको इस साल वाओ एडमिशन दे दिया। विदाउट एनी जॉब एनीथिंग। सो आई वाज द यंगेस्ट एमबीए एवर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वाओ। मैं 22 साल का था। कोर्स में बंदे थे जो मेरे फादर से भी बड़े थे। Right. My father was 50 at that point. There was a guy on my course who was 53 years old. ओके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई थिंक 76 लोग थे फ्रॉम 27 डिफरेंट कंट्रीज, ओके। एजेस फ्रॉम 22 to 53. वाओ। I was learning more from my classmates than anything that the professors were. Undoubtedly. But also, my father started work on 800 rupees a month. Okay. 825 rupees a month. मैंने 30,000 pounds का लोन लिया था Okay. वो कोर्स करने के लिए। तो मैंने जितने जॉब एप्लीकेशंस किए ना, आई डिड मोर एप्लीकेशंस देन माय होल कोर्स पुट टुगेदर। Okay. जैसे एक कंपनी से रिजेक्शन लेटर आता था, मैं फिर से अप्लाई करता था। Okay. Some of their systems were not good enough, so they would call me for interview. I remember Bain and Company wrote to me saying, "Thank you for reapplying. We still don't want you, भैया, please." Okay. फिर मारपीट करके मेरे को एक जॉब मिल गई लंदन में, Just after MBA. just after the MBA, which was a blessing because otherwise I would never have been able to pay back my loans. Okay. 3 साल लग गए to pay back my loans. फिर मैंने Sorry, ये आपने MBA किया 2001 के आसपास, I think. 99-2000. Okay, 99. 2000 I finished my MBA. Okay, cool. 6 December 2000 I joined IBM in London. Wow. Took me 3 years, paid back my loans. Okay. Then I wanted to take a sabbatical. Sabbatical means you can get 1 year off and then the job is waiting for you when you come back. तो risk कम है कि Right. नौकरी is waiting. Right. तो मैं अपने बॉस के पास गया कि सर मेरे को ये sabbatical चाहिए। बॉस ने बोला देख ये छोटा बिजनेस यूनिट है, अगर तू निकल गया तो ये बिजनेस यूनिट ही बंद हो जाएगा। Okay. तो आई वेंट एंड फाउंड एन HR पार्टनर जो मेरा दोस्त है। एक सेटिंग मैंने ढूंढा जिससे 35% सैलरी मिलेगी आपको 1 साल की छुट्टी लेने के लिए, ठीक है। सबैटिक। मैंने जाके ये स्कीम मेरे बॉस को भेजा, को बेचा, दोनों भाग गए 1 साल के लिए। मेरा बॉस भी कट लिया, मैं भी कट लिया, on 35% pay. Oh, shit. So that is the year I went to Edinburgh and I saw somebody doing comedy for the first time. Okay. I thought क्या चीज है यार, एक हाथ में माइक्रोफोन, दूसरे हाथ में शराब, और बंदा मजे ले रहा है, and that's his job. Yes. तो that's when I said यार मैं ट्राई करता हूँ। बट एडिनबरा आप घूमने गए थे, देखने गए थे, या एमी चिल? मैं तो घूमने गया था। अच्छा, और sabbatical पहली में? बार मैंने वो सबैटिकल मैंने बहुत चीज़ की है, स्टिल रिमेंबर। एक तो मैं केरला में बैकपैकिंग गया। Okay. मैं और मेरा एक दोस्त है सिद्धार्थ, तो कोचिन, मुन्नार, एल्लपी, थेक्कडी, कोवलम नहीं गए, वर्कला। हाँ. आई स्टिल रिमेंबर
कुमारकोम में हम लोग पहुंच गए ताज होटल। ओके उसमें से एक कमरा चाहिए, उसने बोला 13,000 रुपये। तो ने भैया खरीदना नहीं है, एक रात सोना है। तो ही सेड गेट आउट। तो देन वी फाउंड सम प्लेस नेक्स्ट टू द लेक, 400 रुपये में ही गिव अस अ हैमक टू स्लीप एट नाइट, और दाल और 2 सब्जी दे दिए। वाह सो डिड दैट। फिर एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक किया था 2004 में। अरे भाई बहुत माउंटेनियरिंग की मैंने, तो आई एम अ ट्रेन्ड माउंटेनियर। हाँ उस पे आएंगे अभी तो। अभी रिसेंटली भी आप माउंटेन में ही थे। आई हैव डन एवरेस्ट बेस कैंप, अन्नपूर्णा बेस कैंप, क्लाइम माउंट किलिमंजारो, काफी किए। तो फिर दैट ईयर देन आई वेंट टू एडिनबरा एंड आई सॉ दिस कॉमेडी एंड आई थॉट यार ये मेरे को ट्राई करना है। देन आई रिमेंबर एक कॉमेडी कोर्स होता था लंदन में, तो आई जॉइन दैट कोर्स। वो कोर्स में मैंने कुछ सीखा तो नहीं। एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंड वाज the only plus side was you found 20 other people who were also interested. Yes. So we would try and find कि open mic कहाँ है, साथ में 1-2 जाते थे. But I still remember I was the only Indian comedian in the whole country At that point of in time. the UK. And I still remember people on the course used to make fun of me. Just there was some sense of a superiority thing. Right. And guy तू क्या कर पाएगा? There was that sort of an attitude. And bus then I started, and I think I was possibly the hardest working comedian in the country for 3 years. I would do any show, anywhere, anytime for no money. Okay. When I started, एक तो like I said, I did 700 shows in उस पे मैं 3 आता हूँ, years. सॉरी। sorry. 2004 में जब आपने फर्स्ट ओपन माइक किया, Yeah. पहले तो वो एक्सपीरियंस बताओ, और हाँ. उसके बाद फिर आपने like are you making money out of it in the next 3 years? No. Then in the so firstly in the first year you make nothing. I remember once I made money, all thanks to you. that was later, bhaiya. We'll come to that. You made money thanks to me. That doesn't matter. But I remember when we started, I think my 7th or 8th show, I had a very good show. Okay. और वो पब मैनेजर जहाँ पे हम शो कर रहे थे, उसने मेरे को 10 पाउंड का टिप दिया था कि गुड जॉब, ये तुम्हारे 10 पाउंड, जो एट दैट पॉइंट 700 रुपये होते थे. So that was a big high for me. But also, we had to travel. I had to, every day I would wake up at 10:30, 11, get into some comedian's car at 2 in the afternoon, ठीक है. drive maybe 4 hours to some city in the UK. Okay. There you were nervous, so you wouldn't eat. You were the open micer, तो तुम्हें 5 या 10 मिनट मिलते थे. हाँ. You would wait till the show ended, 11:30 at night, get dropped off in the outskirts of London. You had to pay the driver your share of petrol. Right. You weren't getting paid for any of these shows. Then taxi के पैसे तो थे नहीं, तो 3 अलग बस चेंज करने पड़ते थे. Sometimes waiting for 45 minutes in London winter. I still remember जो हवा चलती थी, वो I used to wear a woolen cap, उसके ऊपर टोपी, एंड जो शॉप्स होते हैं ना, शॉप के एंट्रेंस में वो दरवाजा का थोड़ा खांचा होता था. आई यूज्ड टू गो देयर एंड जस्ट होल्ड ऑन टू माय जैकेट वेटिंग फॉर द बस, शिवरिंग. Wow. I still remember once I was in the south of London in Battersea, and that day I had waited 1.5 hours at about 3 in the morning, freezing. It was the only day in my life when I thought, क्या कर रहा हूँ यार मैं. Right? And of course the next day I woke up and went for the next gig. Obviously. But I used to change 3 buses. It used to take me 2 hours. I would get home at 4:35 in the morning. बट ये आया कैसे? मतलब माय पॉइंट इज कि जब लाइक यू हैड टेकन अ सबैटिकल, Yeah. ठीक है, चल रहा है, कर लिया ओपन माइक, थोड़ा Yeah. किक भी मिल गई, Yeah. बट डूइंग इट फॉर द नेक्स्ट 3 years Yeah. विदाउट मेकिंग मनी, आई मीन डज इट मेक सेंस? See, I started making some money. ओके. So firstly, I had some savings to get me through 1 year. 35% ऑफ द 35% pay also I was getting, right? Yes. तो दाल रोटी चल जाती थी. ठीक है. But I had just found something I loved doing, right? And I had no idea how difficult it was to actually succeed, ओके. right? So it was pure ignorance. मेरे को पता ही नहीं था कि 1 in 1,000 maybe can make a living doing this. राइट. So I just kept doing it. After 1 year I went broke. तो मैंने नौकरी ले ली अच्छा. in a recruitment firm. तो मैं दिन में काम करता था, शाम को शो करता था. ओके. But even though I was working 8 hours a day, in my head I was a comedian. हाँ, और जॉब साइड में था. ये सब शाम को जाना है, शाम को हाँ, जाना और है. फिर मैंने एक कोचिंग का कुछ शुरू किया था वहाँ पे. तो आई यूज्ड टू से मैं इन दिनों में फ्री हूँ, मेरे को काम दे दो.
तो वो कोचिंग का काम मिलता था. वाओ. तो with them I trained 50 companies all over the world. Google, Nike, Accenture, Deutsche Bank वगैरह. But comedy was my main passion. And luckily for me, in the early days, I started doing well. So some of the clubs, so there was a chain of clubs called Jongleurs. Okay. If you got in with them, then you could make money. Because they paid you £200 for a show. Wow. And if you got a weekend with them, let's assume I was going to Leeds. तो Thursday को एक show है, Friday को 2 show है, Saturday को 2 show है. Right? Some clubs had only 1 show in the night. But that meant you spent 1 weekend in a different city. So I know that now if I fly into the UK, जैसे प्लेन में वो मैप पे दिखाते हैं ना छोटे छोटे गाँव, छोटे every single city I have performed in. वहाँ पे इतना स्टैंड अप था तब. See, beauty about the UK was stand up is a live art form. Okay. Right? अब तो सब Netflix और वगैरह हो गया. ठीक है. Also West Coast US for example, it's about getting on TV. मैं अपना 7 मिनट ओपन माइक करूंगा, कोई नोटिस करेगा, फिर मेरा सिटकॉम आएगा. वहाँ लोग स्टैंड अप करते हैं स्टैंड अप करने के लिए. राइट. और वहाँ कल्चर ही है कॉमेडी का. आप छोटे से गांव में चले जाओ, वहाँ पे कॉमेडी नाइट है. So the beauty of it is you could work 365 days a year. You know, Lovely. If you go to Leicester Square in London, within 1 kilometer radius, 12 shows हैं. There are 12 different gigs happening within 1 kilometer radius. So you can actually do 4-5 shows a night. ये कब तब की बात बता रहे हो आप? 2004, 5, 6, 7. Fuck, that's crazy. इतना तो अभी दिल्ली में सीन डेवलप नहीं हुआ है. It was beautiful. And also, I was so passionate. On the way to shows, अब I was the new guy. बाकी एक ओपनर होता था, एक क्लोजिंग एक्ट होता था. Right. They would have been doing it for between 10 and 20 years. अच्छा. I would see how are they preparing their show. Right. I would tell them, I would beg them, please watch my set, please give me feedback. Right. I would see how they analyze their shows afterwards. I would take their feedback. I would see कि अगर रूम है जो बहुत मुश्किल है, जहाँ मैंने स्ट्रगल किया, how they have controlled that room. Right. I have spent more than 2,000 hours in cars with comedians. तो मेरे लिए वो तो यूनिवर्सिटी था. तो जो मैंने वहाँ सीखा ना, और वो जो स्किल आप वहाँ सीखते हो, Right. is such good training. Also there be such interesting shows तो क्या, I remember once हमने बहुत शराब पी रखी थी. Thursday night था, 12 बजे का शो, 2:30 बजे खत्म किया. 5 comedians बैठ गए एक गाड़ी में. ठीक है. Now I am not endorsing drinking and driving, but ये truth है कि ये हुआ था. 5 बैठ गए गाड़ी में, 1 fellow driving, एक 1-way रास्ते में उल्टा गया, रिवर्स किया, पुलिस ने पीछा किया, गाड़ी को रोक दी, गाड़ी को कर दिया साइड पे, कमेडियन को टेस्ट किया, वे अबव द लिमिट. नाउ द लॉ इन द यूके सेज आपको ड्राइवर को गाड़ी पे टेस्ट करना है और एक बार फिर से थाने पे टेस्ट करना है, और आप लिमिट से ऊपर हो तो इट्स अ बिग क्राइम. राइट. तो ठीक है, गाड़ी को छोड़ दिया साइड में, कमेडियन बैठ गया पुलिस वैन में. तो हमने कहा यार सपोर्ट के लिए हम भी आएंगे साथ में, तो हम भी बैठ गए साथ में. ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन गप्पे मारने लगे पुलिस वालों के साथ. तो पुलिस वाले दे वर लुकिंग फॉर इलीगल कैब ड्राइवर्स. राइट. उनको हम कमेडियन मिल गए. तो हमने बोला देखो थर्सडे नाइट है, इट्स अ स्कूल नाइट, कल लोगों को काम है, हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं यार, 2 पैग मारो. हमें भी दिखाना पड़ता कि यार हम भी पी रहे साथ में. कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी एंडेड अप परफॉर्मिंग फॉर द पुलिस इन द पुलिस स्टेशन फ्रॉम 4 o'clock in the morning till 6 in the morning. उन्होंने ड्राइवर को खाना खिलाया, पानी पिलाया, बाथरूम जाने दिया. 6:30 बजे सुबह उसको चेक किया, he was below the limit. Said sorry to trouble you sir, वो पहला मशीन खराब होगा, आप प्लीज जाइए. वाओ. ऐसी भी कहानी है. फिर आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लास्ट मैन स्टैंडिंग. अरे यार वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. तो आई मूव्ड बैक टू इंडिया एट द एंड ऑफ 2007. एवी या कोई रीजन था? Yeah, my father's health was not doing too good. Okay. And he had a heart something. And I was sitting in London thinking, यार मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? Okay. Anybody who I care about is in India. Right. Also मेरा देश है यार. यहाँ रास्ते पे चलो लगता है मेरे बाप का रास्ता है. Outside you're always outsider. An outsider. Right? And also even when I was performing in the UK, I was always representing India in a positive light. Right? The first line I wrote was don't mess with us Indians, we come from the land of the Kama Sutra, we can fuck you in more ways than you can count. Right.
I can't tell you how many countries I've been in when people have come up to me and say, यार वो line बोल दे. How many people have said, I am going to use this. Legendary line थी वो तो तब भी अब भी हाँ. So I came back to India. And I still remember I came back to India, I met an aunt and she said, बेटा तुम क्या करते हो? तो I said, आंटी मैं कॉमेडियन हूँ, जोक सुनाता हूँ. तो बोलते बेटा जोक तो मैं भी सुनाती हूँ, तुम काम क्या करते हो? नॉर्मल. And as soon as I moved back, मेरे एजेंट का कॉल आया लंदन से. एजेंट मींस मैनेजर. हाँ मैनेजर. राइट. तो वो बोलता है सीजे ये शो है लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग करेगा तू? मैंने तो कभी सुना ही नहीं था यार क्या लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग. तो आई सेड व्हाट डज इट मीन? ही सेड इट मींस तेरे को मायामी की फ्री टिकट मिल जाएगी भैया रिटर्न. ऐसे मैं करूंगा. तो आई सेड ठीक है. ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पार्टिसिपेट करता है उसको फ्री टिकट दे दे? कुछ तो फिल्टर होगा. सो दे हैड फिल्टर्ड. सो एट दैट टाइम दे हैड in the US and they had international auditions. Okay. So for international auditions, they called 250 comics from all over the world. ठीक है. And they were being shortlisted and flown in. तो वहाँ जाओ पहले आपको सुबह ऑडिशन करना था एक. Okay. सुबह ऑडिशन से 250 से I think they came down to maybe 150. आप मियामी गए वहाँ पे ऑडिशन हुआ? वहाँ पे at the Miami Improv. Okay. उसके बाद judges came. Okay. फिर सिर्फ जजेस के लिए आपको ऑडिशन करना था. ठीक है. उसके बाद देयर वाज अ फर्दर शॉर्टलिस्ट एंड यू गॉट इनटू द लाइव शो एट नाइट. अच्छा. इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस. ठीक है. तो आई थिंक इट केम डाउन टू 36 पीपल आउट ऑफ 200. आउट ऑफ 250 sorry. in the live show. And then out of that, I think maybe 4 people were chosen to go to the semi-final in Vegas. Okay. So I got into that 4. Wow. Now keep in mind at this point मैंने US में इससे पहले एक भी शो नहीं किया था. तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या मटेरियल चलेगा नहीं चलेगा. सच अ गैम्बल. फिर वहां से वेगस का हुआ सेमीफाइनल. 32 पीपल जिसमें से 10 आने थे. ठीक है. That was an incredible experience. Again, only Indian comedian. In fact, I think I was the only comedian from Asia who was there. Wow. 2,000 seater. That was not the exciting part for me. What was exciting? You're backstage with all the Vegas dancing girls, right? Yeah. So you're sharing green rooms. They're like, damn, bro. Vegas में होता है show. So that happened, and I got a standing ovation over there. Oh. It was superb, right? Okay. Because you only have to do 3 minutes. अच्छा. I learnt my craft in London doing 5-minute sets, right? And at a place like the King Gong show at the Comedy Store, which is the toughest night in the world. Okay. So I know how to go boom, 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 right? So then I got shortlisted to the top 10. Now when you get into the top 10, uske baad, it is not a comedy competition. It becomes a reality show. Then all of you are sent to LA to live in this house. And every week one person is eliminated. क्या बात करते हो? ऐसे होता है ये? ऐसे होता है. And there it's like a reality show. So the second the camera comes on, all the other guys like, hey, they're doing all this masti. I'm not like that, ये boss. घर के अंदर हो रहा है. घर के अंदर. अरे. तो यार मैं स्टेज पे शो करता हूँ, राइट? ये सब ड्रामा इज नॉट माय. बिग बॉस और लाफ्टर चैलेंज को मिक्स कर दिया है. तो मैं बिग बॉस का तो सीन ही नहीं है ना मेरा. So I lasted the first week. Okay. And then the second week, I got shortlisted. You have to do a face-off. So there was me, this girl Eliza, and a British comic called Paul Foot. Okay. Now, Eliza eventually went on to win. So we go to do this knockout thing in Vegas, right? From LA? Sorry. So in LA, sorry. My bad. Okay. In LA, in this theater. Now, Eliza is from LA, right? She's a local girl with a 60% female audience. And me and Paul, we had to choose who we go up against. Like idiots, we chose her. Not thinking about this, right? And I had one joke which went completely flat. Okay. Because I had never performed in the UK, in the US. LA, So I was going with UK cultural references. Right. So वहाँ पे मैं knockout हो गया. Okay. But you also had a work permit for the US. It's quite interesting. You get this visa called the O1 visa. O1B, O1A, O1B. So O1, I remember once मेरा दोस्त Azhar Usman was here from the US. So we were having lunch with the deputy ambassador of the US. Pandara Road गए थे बटर चिकन खिलाने के लिए. And this deputy ambassador was saying, have you been to the US? Do you have a visa? I said, yes.
So he said, what visa do you have? हाँ. So I said, I have an O1. And he was like, oh. तो Azhar पूछता है उसको, is this something special? हाँ. He said, my friend, that's what we give the Rolling Stones. हाँ. So it was a big deal. आर्ट वाला वीजा होता है, हाँ, आर्टिस्ट को मिलता है. it's called extraordinary ability. हाँ, extraordinary ability, right. So then Last Comic Standing finished. Then I had the option of staying in the US. Okay. Because see, firstly, 15 million people watch that program. It's a big deal and you can really make a career post that if you want ठीक to. है. But I had just moved back to India. I said, नहीं यार, मेरे को अपना देश जाना है वापस. So I came back to India. I did my first 2 national tours in 2008. International. National within India. Okay. 5 or 6 cities. And then early 2009, हाँ. I said, yeah, let's start off the open mic scene. तो दादा आप मेरे को ये बताओ, जो 2008 का आपका नेशनल टूर था, Yeah. वो कैसे बिकता था उस टाइम पे? बुक माई शो? I don't even know if Book My Show was there. It was there for sure, Okay, but so maybe it was there. I don't remember, yeah. It was the promoter who got a sponsor. I think maybe Kingfisher was sponsoring it at that point. And we just did hotels. अच्छा, And it was full. बैंकेट हॉल टाइप. In fact, I remember 2008 December, हाँ. I was doing a show which was sponsored by Jack Daniels. हाँ. And we were doing a show at this Lodi Garden. 150 कुर्सियां थे. ठीक है. 450 लोग पहुंच गए. वाओ. So 300 people were standing and watching. And I still remember I did about 90 minutes राइट. at that thing. But Nice. yeah, it was... And that time, because you were the only one, there was so much media coverage and all of that. It was crazy, yeah. इंटरेस्टिंग. ओके, ठीक है. अब आते हैं जो दिल्ली का सीन स्टार्ट हो रहा है गाइस. 2008-9 की बात है. क्या पहले बात तो आपकी क्या मोटिवेशन थी कि यहाँ पे सीन स्टार्ट करते जो मैंने देखा हुआ है, और फिर कैसे वो स्टार्ट किया, थोड़ा सा बताओ. So definitely I wanted to start the scene. हाँ. At that time, there was nothing happening in Bombay. Comedy Store hadn't come. Achha. So it was much before all of that. And I wanted to create a safe space for comedians. ठीक है. So initially when we started, we didn't even know comedian होंगे कितने. राइट. So it was an open, कि कोई सिंगर आ गया, कोई जगलर आ गया, कोई magician आ गया, कोई पोएट्री कर रहा है. अच्छा, अच्छा. We started off in a place called Mocha Bar in Nehru Place, हाँ. which eventually got shut because there was some shootout or something because it's Delhi. Okay, okay. So there, all of these guys did their first shows in front of me. Abish था, Rajneesh था. ये पहले ओपन माइक की बात बता रहे हो आप? मैं पहले open mic की बात कर फर्स्ट रहा हूँ. एवर ओपन माइक इन दिल्ली. First ever open mic, probably even in the country for all you know, right? Sure. Okay. I think this was before we had started Amateur in Bombay as well. अच्छा. And I think this was June 2009, वाओ. right? That's when we started. I still have photos of Abish on his first. Please Sanjay Rajora was there. अच्छा. Nice, काफी सारे थे. Rajneesh came to watch the first one. He didn't participate in the second one. He said, "Chalo, मैं करूँगा." मंडावा was there, I think. Mandava was there. Mandava learned how to host over there. Because I remember telling him, I think you would be a good host. He said, nahi, I'm not sure this, that. Then I told him, ek baar tu host kar. So he hosted the first half. And then I remember after the first half, he said, yaar CJ, ye mere se ho nahi payega. हाँ. I said, shut up and get back up. हाँ. So that is where he started hosting from. वाओ. And of course, eventually went on to become. हाँ. तो वहाँ से शुरू हुआ. Then we got a wonderful space where you've performed at. We've performed at together, Cuba. अच्छा, क्यूबा. In क्यूबा Malcha at Bagh. Malcha Bagh. Yeah, right. So also what happens is when you start the circuit, Uh-huh. as comedians start wanting more stage time, they host their own nights. Uh-huh. तो Mandava started hosting Diner, एक news cafe करके होता था Promenade Mall में Okay. I don't remember. as well. I saw first open mic, not first open mic, it was a prepared show by Rajneesh Kapoor, Abish Mathew and Barar. Barar was one comic Yeah, with I Sanjay remember. Rajora Haryana. at Jukebox Cafe. Yes. It was in Nehru Place, ground floor. The other space that was very good for us was a place called Epicenter in Gurgaon. Yes. वो 300 सीटर का ऑडिटोरियम था. Yes. I तो did, जब I did हमें the show. बड़े shows करने थे, हाँ. right? We used to do it there. Right. And for me, what I was very passionate about was creating a safe space for comedians. ठीक है. क्योंकि जब आप शुरू करते हो, nobody is good when you start. Right. And if you have a bad show, तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम कभी वापस नहीं जाओगे. Right. Unless you have the right support. हाँ. I have been to shows where a young comic has got on, somebody has heckled him. हाँ. I have seen his spirit die. हाँ. I have literally jumped in the middle, caught that heckler, destroyed him,
right? Or told him, अच्छा, it's so easy, तू करके दिखा. हाँ, देखा है मैंने, आपने Got किया him up है। for 1 minute, उसकी फट गई जाती है, है, then हाँ। he's gone back and kept quiet. हाँ। Then that comic has come back again and हाँ, killed it, हाँ, हाँ। right? So it's very important to create that space, Right. नहीं तो वो scene create ही नहीं होता. Right. And then eventually, smaller gigs started coming up. हाँ। Comics started running their own. Then I started running larger shows. हाँ। Malcha Marg on a Sunday, 250 लोग पहुंच जाते थे. Beautiful space, great छोटा vibe. tight venue, हाँ। Epicenter. Epicenter. So many shows we did there. Then I taught one course also to get a few people Right. to going. So from my point of view, and I think it's one thing I've always had, I like seeing people succeed. Right? I don't believe in the concept of competition. हाँ। Right? It's I can't tell you today, I feel so happy when I see so many comics who are so successful. I have seen Zakir हाँ। at Malcha Marg हाँ। get on stage. I think Anubhav wrote about this. He didn't last 5 minutes. हाँ। He didn't last 5 minutes. Look at him now. हाँ। The joy of seeing that success. Look at Amit, हाँ। right? In fact, I was on a podcast with him recently. I had completely forgotten that I gave Amit his first corporate show. Okay. एंड अमित वाज टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी कि मैं वहां पहुंच गया, क्या लोग मेरे को प्लेन में ले जा रहे हैं, आई एम स्टेइंग इन दिस फैंसी होटल, मेरे को पैसे मिल रहे, एंड ही डिडंट रियलाइज अंटिल देन कि पैसे भी मिल सकते हैं यार कॉमेडी करने के लिए. मेरा भी कॉर्पोरेट शो पहला आप ही ने दिया था. यार कौन सा था? मसूरी में किया था, मैं मंडावा गए थे. इज दिस द वन वेयर से हम पैसे नहीं देंगे? नहीं, एक ऐसा हुआ था? वो दूसरा हुआ था वो, लेकिन क्लाइंट नहीं, वो उसी बंदी के साथ हुआ था, लेकिन वो क्लाइंट दूसरा था. पहले वाले में मिल गए थे, वो वाला शो सही गया था मसूरी वाला. फिर आई थिंक कहीं पे तो हुआ था जिसमें उसने अटकाए थे. Because what I also used to do to protect the comedians is I would tell them तुम्हें पैसे एडवांस में देने, नहीं तो मेरे कॉमिक्स जाएंगे नहीं, right? So I knew कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आपकी पेमेंट कभी ब्लॉक नहीं होगी, राइट. So I think they wanted the money back. I said sorry boss, चांस नहीं है. बहुत बार हुआ कि अभी पैसे नहीं आए, अभी तू नहीं चढ़ेगा स्टेज पे. मैं कहता हूँ दादा मैं चढ़ जाऊँ, नहीं अभी नहीं चढ़ेगा. चांस नहीं है यार, चांस यार. हमारे देश में ना अगर पैसे एडवांस में नहीं आए, राइट, या तो कभी नहीं आते, या 6 महीने के लिए आपको भीख मांगनी पड़ती है. वो टाइम जो टाइम वेस्ट होता है ना, कि सर आज सर भेज दो, सर and it नीड. doesn't matter how reputable the client is, कौन सा, कोई फर्क नहीं पड़ता. I remember once मैं अशोका होटल में मेरा एक शो था, बहुत बड़ा कंपनी, आई वोंट टेक द नेम. 2 हफ्ते पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा था, ठीक है. राइट, 6 बजे का शो है. ऑन दैट डे 4 बजे तक मेरे पैसे नहीं आए. बेस्ट नॉर्मल एक्सक्यूज, सॉरी सर सिग्नेटरी इज ट्रैवलिंग, कि सिग्नेटरी बम्बई में. मैंने कहा देख भाई, कॉन्ट्रैक्ट 2 हफ्ते पहले तेरे पास था, यू नो द डील, मैं नहीं आ रहा. 5 बजे तक सिग्नेटरी कॉन्कॉर्ड में बैठ के दिल्ली फ्लाइट पकड़ के चेक साइन करके मेरे घर में आ गए. तो ये सब होता है. हाँ, ये तो होता है. ओके. तो दादा 2012 के आसपास आ गए हैं अभी हम ना. उस टाइम पे मतलब 2009 से 2012 में इंडिया में कौन स्टैंड अप करता था, मतलब लाइक यू? आई थिंक एश चैंडलर, वीर. So there was Veer was doing comedy. ठीक है. He was in Mumbai. He was in Bombay. हाँ. Ash Chandler was doing it. Okay. Vikram Sathe was doing it. Nice. हाँ. And I can't seem to remember anybody else who I would consider a big name in English. Right. हिंदी में तो बहुत था, वो Laughter Challenge and Right. वगैरह. So I wasn't familiar with that. English में Ash, me, Veer, Sathe. बस. I think शायद उसके बाद थोड़ी देर बाद शायद सौरभ आया था. सौरभ पंत. Yeah, maybe Saurabh came later. ओके. नाइस. टेल मी वन थिंग, उस टाइम पे तो फुल इंग्लिश चल रहा था ना मामला, Yeah. है ना? और फिर हिंदी आई थिंक मेरे टाइम के बाद ही शुरू हुआ था, शायद 2012 के बाद ही शुरू हुआ है. उससे पहले तो पूरा सब आई थिंक जितने कॉमेडियंस आप बताए थे ये भी इंग्लिश में ही करते थे शायद. I think because the concept of that Western style of stand-up राइट. came from there. Veer US से आया था, मैं लंदन से आया था. राइट. So that's how it had started. But I'm so happy that Hindi and regional stand-up has become so big. And I'm so happy to see the change in comics as well. I remember Jiveshu ने मेरे साथ एक बार बात की थी कि वो कॉमेडी स्टोर जा रहा था. यूएस यूके. नहीं अच्छा, बॉम्बे में मुंबई. हाँ. शो करने के लिए. यू लाइक सीधे भाई यहाँ पे
सब बोलते हैं इंग्लिश ही करना पड़ेगा, this and that. हाँ. And I think maybe he had gone and done English once and it didn't go as well. Because he was fluent. Right? हाँ. I told him, Jiveshu, you forget about what they're saying. एक बार तू स्टेज पे गया तब तो तेरे को रोक नहीं सकते. You do what you do best. He went, he did Destroyed, Hindi हाँ, and he He destroyed. destroyed. At that After point, that, nobody else could close the show over there. He only had to close. I remember. हाँ. And then they had no choice. बट आप ये बताओ, उस टाइम पे कॉर्पोरेट शोज आपके पास चल रहे थे? यू वर डूइंग कॉर्पोरेट शोज 2000? I was just starting to do it. अच्छा. Because you realize that that is where you can make some real money doing Right. stand up. Right. I think the first show I did was for Mrs. Suri, Lalit Suri's The owner their of- son's 18th birthday or something. Okay. It was Keshav's birthday. I got हाँ. 30,000 rupees or 40,000 rupees. कब की बात है? ये होगा 2008 ही होगा. अच्छा, the moment you 8, came. 9. And then slowly things started picking up. But corporate also, you had to be very careful how you played it. Yes. And that time things were very stiff. हाँ. कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. हाँ. Now I've learned how to take that corporate show and turn it into a comedy club. तो पता है मेरे को कैसे उसको. जैसे when 2012 done, then 13 आया, 14 आया, जियो आ गया, ठीक है, काफ़ी कॉमिक्स ने वीडियो डालने शुरू कर दिए, तो उनका जो क्लाइंट बेस या डील्स थी वो वीडियो के थ्रू आने लग गई. बट आई हैव सीन आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं डाले. आपका सारा जो गेम है, इकोसिस्टम है, वो कैसे चल रहा है, आप वो समझाओ. वो है मिस्ट्री. See, I sometimes call myself the most famous comedian who nobody knows. ओके. Right? Because for me, I still think of stand-up comedy as a hobby. ओके. Right? मुझे मोहब्बत है stand-up से. ठीक है. अब I don't want कैमरा, कौन सा एंगल है, शूट करो, एडिट करो, थंबनेल करो, पोस्ट करो, क्या कैप्शन डालोगे, क्या. मेरे से नहीं होता, ना मेरे को करना है. ठीक है. मुझे लाइव स्टैंड-अप करना है. ओके. So for me, that is where the joy is. Also, I am not drawn to fame at all. It is a byproduct of what I do. हाँ. I love being anonymous. Right? मैं रास्ते में जाके पान खा सकता हूँ. मैं पान खाता हूँ नहीं, but I can have chai on the road. I can sit in a coffee shop. बट दादा ये तो मुझे लगता है, आई मीन सॉरी, आई हाँ. थोड़ा, बट ये ऐसा भी हो सकता है कि मतलब एक्सक्यूज है कि जब मतलब फेम किसको बुरा लगता है यार. See, I personally think of fame as a prison. ठीक है. Right? मेरे लिए तो जेल है. Because then also when you see famous people in public, they have to play a role. हाँ. Right? I don't want to play that role. ठीक Right? है. And over the course of time, I figured out that I am not chasing today if I had $1 billion more, it would not change my life much. ठीक है. Right? If you see, अभी बड़ी मुश्किल से मैंने ये शर्ट पहना है. If you see my last 4 shows, I'm wearing the same shirt. ठीक है. If you see photos of mine from 10 years ago, chances are you'll see same clothes. हाँ. Right? Except of course now थोड़ा पेट बढ़ गया है. पैसा गाइस, पैसा. और slower metabolism. Yeah. But I'm not interested in all the side effects. Right? Okay. मेरे को लाइव स्टैंड अप करना है. ठीक I है. don't even enjoy watching stand up on TV. I don't watch specials. I don't watch clips. Right. Right? I love watching live stand up. Because for me, I mean, it's like sex. Right? If you're watching it online, you're surfing porn. हाँ. वो जो लाइव में मजा है, उसका जो फील होता है. It's an experience. But it's an experience, and what you see online is the edited clip. Only the bits that went well. I want to see a room where the comedian has struggled. It's a tough audience. You have wrestled with it. You've turned it around. You've brought it back. वो जो energy होता है in a room is different. I want to look into the eyes of my audience. I want to see, when they're laughing, when they're not. Crowd work के साथ क्या होता है? हाँ. The beauty of crowd work, and I do a lot of it, हाँ. is it's even more challenging. I don't know what that person is going to say. I have to somehow make it funny. Right. So I challenge myself to see how long I can go without telling a single joke. Yes, I have seen it. Right? When I need to, I've got the jokes, no problem. Yes. But that makes it fun and exciting for me also. And that audience knows nobody else in the world will see that show because it's Right. created right there. I think in 2016-17, you created this crazy show called Naked.
I have Yeah. seen it. I have opened it at one point of time, and I have seen it twice, I believe. And it was one of the craziest show. Yeah. कैसे बना? Audience के लिए बताओ, मुझे तो पता है. Yeah, 2015 I created that for the Melbourne Festival. I had been invited to do it in Melbourne. Okay, sorry. You created the show, then you were invited, or you were invited, then you created the show? I was invited and then I created the show. Actually, it was happening simultaneously, Sure. but I knew I had to get it ready in time for Melbourne. Sure. I don't know which process happened. And I still remember मैं सुबह बैठ के चाय पी रहा था. ठीक है. And the last line of the show came to me. Okay. Right? How the show ends, which was so powerful. And then everything led to that. In fact, I think now also when I create a show, हाँ. वो एंडिंग का सीन पहले आता है मेरे हेड में एंड देन द होल स्टोरी जस्ट बिल्ट अप टुवर्ड्स दैट Wow. एंड इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज डूइंग सीरियस थिंग्स इन इट Yes. हाँ. Right, there It's was not your taste, your way of work. there was super emotional bits and I had people telling me यार तू तो comedian है तू ऐसे तू लोगों को रुलाएगा क्या right how can you do that and people cry 50% of the audience is crying in this show and I said नहीं मैं तो यही करूँगा हाँ. and as it turned out the serious parts were what made that show so strong. Yes. That's what actually made it special. Yes. You know, so that was an interesting experience for me. Comedy में बोलते हैं it takes you 10 years to find your voice in comedy, right? To figure out who you are, to be authentic on stage. And there's another belief I have. It's something I learned from a friend of mine called Reginald D. Hunter, very good comedian. There's a difference between a comic and a comedian. Okay. It's okay. It's perfectly fine to be both. हाँ. A comic says funny things. Okay. A comedian हाँ. has something to say, Wow. It's a good line. हाँ. right? And it's perfectly fine to be both. You can just do potty jokes if you want, right? Until unless But you can want. also have something which has greater depth, Yes. right? For me, Naked was the first time I was doing something which had greater depth and meaning. But also it was the first time I was doing a show that had a story, Yes. you know. Earlier it was just jokes, joke, thank you, good night, right? Here there was a story. In fact, I had to fight my natural instinct because my natural instinct is to do crowd work. मैं तो 40 मिनट crowd work ही कर लूँगा. हाँ, ज़्यादा कर लोगे आप तो. Right, exactly. But in Naked, there is a story that I'm there to tell. So I have to force myself after gassing for a bit, please come back. कहानी खत्म करनी है मेरे को. हाँ. So it was life-changing for me because it changed the way I looked at life itself. I think stand-up comedy itself has been the greatest gift to me in my life in terms of the way it has made me think about life, the way it has made me relate to people. You know, it makes you become a very authentic human being. कि ये मेरी सच्चाई है, ये मैं हूँ. आपको पसंद है, ठीक है. आपको नहीं पसंद है, वो भी ठीक है. पर यही है जो है. आपने उसके बाद इसको बुक में भी कन्वर्ट किया था. वो थॉट कैसे आया? कोई थॉट वर्ड था नहीं. पब्लिशर आया, उन्होंने शो देखा. दे सेड सर हम आपको पैसे दे देंगे प्लीज. सो वन पब्लिशर केम टू मी सेड वी वुड लाइक यू टू मेक दिस अ बुक. So the second I got an offer, I went to all the other publishers. देखो क्या ऑफर मिला है. अरे हाँ सर हमें भी चाहिए. तो यहाँ से the second I used to get an offer, I used to go to that. देखो क्या ऑफर दिया, ये देखो. So then they used to raise it. तो ऐसे मार पीट करके I got 5 offers. Whoever gave me the highest, I said thank you. Wow. कर लूँगा. Wow. But I had no motivation to write it. Because why would somebody write a book? या तो पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा पैसे मिलते हैं नहीं राइटिंग में, right? या कहानी है जो आप सुनाना चाहते हो. मैं तो कॉमेडियन हूँ यार, मैं स्टेज पे सुनाते हूँ. प्लस वो जो इम्पल्सिव रिएक्शन होता है ऑन द स्पॉट वाला, Comedy, you get instant gratification. Instant gratification, right. And people ask, you know, which is tougher? Obviously comedy यार. Right? किताब में क्या फायदा है, कितनी बार भी एडिट कर लो, ये कर लो, वो कर लो. कॉमेडी में imagine if you're an author, हर 4 लाइन लिखने के बाद आपका ऑडियंस आपके सामने है और या तो ताली बजाता है या बोलते हैं यार ये तो बकवास है. मर जाएगा यार राइटर वो. सही बात है. So true. But what I found interesting was that the medium of print allows you the luxury of going a few layers deeper. Because comedian को तो punchline पे जल्दी पहुंचना है ना. Right. Print में वो प्रेशर नहीं होता. तो आप थोड़ा इधर उधर का सुना सकते.
थोड़ा नेकेड के बारे में बता पाओगे अगर थोड़ा बहुत आप ऑडियंस को तो So बता the idea behind naked is, as human beings, we build walls around ourselves, ओके which hide our deepest hopes and fears and desires. We are Right. pretending to be strong. We are not showing कि क्या दर्द है. हाँ तो in this show, one brick at a time, मैं वो layer उतार रहा हूँ, right? And I am exposing myself with all my vulnerability, all my pain. डर भी लगता है, but it's also very exhilarating. At the end of it, while you are completely naked, you are completely free. Because और कुछ नहीं है छिपाने के लिए. You are absolutely naked. राइट And that's very liberating. And what was magical about that show is normally people come to you after a show and say, Arey CJ, great show, yeah. After this show, one, to people are overwhelmed and they want to hug you. hug you right And the other thing that happens is people are saying to themselves, and I know because they've told me, यार अगर ये आदमी, if he can go through so much pain and find a way to laugh at it, तो मेरे को क्या तकलीफ है? राइट मेरे लाइफ में भी जो भी दर्द है, I can handle it. So it was very cathartic for the audience as well. राइट The other fun bits in this, एक दो कहानियां मैं आपको सुनाता हूँ, because while I was taking off these emotional layers, I was taking off physical layers as well. यस So I would end up the show in my chaddis. हाँ हाँ Chaddis means boxers, right? And at some point in the middle, I would go and give somebody a lap dance. तो इन मैं- द शो In the show, अच्छा, I right? I don't would go and remember. give. And by the way, when I was doing this in Melbourne, हाँ one day I was driving back from this salsa festival. A friend of mine is a dancer. She was dropping me back, and we were passing the road where all the strip clubs were. ओके So she said, "Oh, you know, this is where the strip clubs are." I said, "Chalo, theek hai." She said, "I used to work there." I said, "What were you doing?" हाँ She said, "I was a dancer." हाँ I said, "Yaar, thode steps sikha de." I said, "I'll buy you lunch." So she came on Monday, and I bought her lunch, and she taught me the steps. हाँ So I learned how to. Can I just adjust हाँ this? प्लीज 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 हाँ So I learned professional stripping moves. Right? Oh, seriously? So anyway, I was doing this show once at this auditorium in Chennai. हाँ I think it was called Lady Andal, whatever, 1200 seat auditorium. Doing this show, and I go down to give this lady a lap dance. She must be about 55 years old, wearing traditional sari, big bindi. So I am going and doing this whole thing. My ass is in front of her, and in the middle of this, this woman takes her hand back like this, and she spanks my ass like really hard. Right? And I'm thinking, चलो ठीक है यार, it's only fair अगर मैं ये कर रहा हूँ, that's the appropriate response. Anyway, then I go back on stage, and 5 minutes later I notice this lady has got up and she has walked out. I am feeling violated. कि आंटी पहले तो आपने मजे ले लिए और शो खत्म नहीं हो, आप निकल गए बीच में. I was insulted. You know, it's like if you're a girl and a guy has sex with you and he doesn't cuddle you afterwards. Right? I was like, where's my cuddle? Like, ये क्या है? Then 5 minutes later, I noticed that she has come back. Normally I would ask her, आंटी क्या हुआ, आप बीच में क्यों? But you know this, the show has got a very emotional ending. तो वो show close हो रहा था, तो मैंने show close कर दिया. Then I go to my hotel afterwards, and this lady is at the bar. So I went to her, I said, you know, what is the scene? Why did you leave? She said, you know, मैं हंस रही थी, मैं रो रही थी, my eyes were watering. She said, I spanked you so hard, my contact lenses fell out. Fuck. Was how hard do you have to spank somebody for your eyes to pop out? shit. So she had gone to clean them to put them back in. Oh, wow. तो दादा क्योंकि आप सीनियर लीडरशिप के साथ काम करते हो, थोड़ा सा इसको दो चीजें बताओ, बिकॉज आई थिंक यू आर वन ऑफ द फ्यू आर्टिस्ट जो दोनों चीजों में अलग अलग खेल रहे हो. मतलब यू आर डूइंग अ कॉमेडी शोज, यू आर डूइंग कॉमेडी शोज एंड यू आर डूइंग कॉर्पोरेट लीडरशिप. आई थिंक मैक्सिमम लोग या तो ये करते हैं या ये करते हैं, राइट? तो एक तो कोई नए कॉमिक को अभी करना हो स्टैंड अप स्टार्ट, तो क्या करे, ठीक है, वो क्या ना करे, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस से, ठीक है. So what do you mean by क्या करे क्या ना करे? वो कॉमेडी करे, अच्छे जोक्स करे. और क्या ना करे. See, ये मैं 5 साल की वो पूछ रहा हूँ आपसे, ये ओपन माइक वाला डेज नहीं see, बता रहा I have a different. See, the challenge I find today is everybody wants to become famous. हूँ. Yes. राइट मेरे को अपना 5 मिनट करना है, शूट करना है, मिलियंस ऑफ व्यूज करने हैं, राइट, और फेमस बनना है. फेम, ग्लोरी, पैसा. अब मिलियंस ऑफ व्यूज में तुम ऑडिटोरियम तो सेल आउट कर लोगे, हाँ.
अब एक बार वो 600 लोग पहुंच गए, हाँ, तब क्या करोगे? राइट, To control or to hold an audience for 60 to 90 minutes, you can't learn that by putting a 5-minute video on the internet. You have to learn the craft. What it takes to do a 5-minute show is different to what it takes to do a half an hour show to do a 90-minute show. राइट, Right? So if I was a new comic, I would tell them, you create a bank of 75 minutes. 5 अच्छे मिनट मिल गए ना, उसको बैंक में डाल दो. Create another 5. Put it in the bank. हाँ. When you have 75 minutes, then you release your 5 minutes, which are fantastic, go viral, get an audience in, and then do a show. But learn the trade before you learn the tricks of the trade. इंटरेस्टिंग. That's what I would say. एक पूरी गाइड बताओ, हाउ टू क्रैक अ गुड कॉर्पोरेट शो. How to crack a good corporate show? See, there's a psychology to it as well. Right? Please. See, one is as much research as you can about the individuals in the room. ओके, If you can crack a joke about the CEO and get the CEO to laugh at it, then everybody is fair games, right? So pick on the senior most person to start with. Figure out in advance what is okay, what is not okay. See, also I will tell you this, हर corporate show में advance में यही brief आता है, ये हमारा brand है, please keep it clean. सेक्स You कास्ट get, पॉलिटिक्स. you get there on the day, सबने 2 पैग मार दिए यार, चाहिए थोड़ा non-veg show, right? तो I'll tell you exactly मैं क्या करता हूँ. This is a big trade secret. Right? Psychological games. I get there. So I was doing a show for TCS. 10-15 साल पहले की बात है. पुणे में कर रहा था. 300 CIO को इन्वाइट कर लिए. Very senior audience, Tatas, conservative. I got there, सब नहीं पैक, non-veg. So I got on stage. I said, listen, I'm here on behalf of TCS. They understand their brand. I understand human behavior. If you as an audience can appreciate, Papa CJ is completely separate from TCS brand, I can give you a non-veg show. Give me a cheer if you want a clean show, complete silence. Give me a cheer if you want a non-veg show, 300 people cheer. I look at the senior most TCS guy. I said, sir, what do you suggest we do? He said, please give the audience what they want. Camera band, turning the other way. No evidence, no mobile phones up, right? Audience gets what they want. Brand is safe. Everybody's happy. राइट, कोई tension नहीं. राइट, राइट, राइट. So I have suddenly taken a corporate show and turned it into my own comedy club. That's it. नहीं, बट ये तो ऑब्वियसली, आई मीन, ये हिट एंड मिस हो सकता है, बिकॉज इसके लिए आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए कि यू विल गिव देम अ गुड शो, राइट? मतलब वो तो कम्स विद एन एक्सपीरियंस, राइट? Yeah. मैं एक जनरल पूछ रहा हूँ, जैसे अभी आपने बताया कि थोड़ा कस्टमाइज कर दो, उसके बाद क्या क्या. मैं ये बताऊँ, फॉर एग्जांपल, लाइक ड्रेसिंग सेंस आई हैव लर्नड फ्रॉम यू. इवन यू डिडंट टेल एनी ऑफ अस, Yeah. बट आई न्यू कि भाई यू हैव टू वियर गुड, Yeah. यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन to the MC. Yeah. Otherwise they will say whatever they want to say. So वो सारे में चीजें. So see, if you're early on in the game, Yes. like they say, you have to dress for the job you want, not for the job that you have. Corporate में ये सब बोलते हैं, right? See, what happens is you should look like the guy who will be sitting at the CEO's table and having a drink with him after that, right? They should not see you as the hired help. कि हाँ वो DJ को बुला, उसको बोल 2-3 गाने बजा के निकल जाए, right? They should feel that you are an equal. Maybe above. Then you have the gravitas to command their respect, to command their attention, right? लगना चाहिए कि मेरे लेवल का. Look smart, right? And your physical presence makes a big difference, right? मैं ये कहानी सुनाता हूँ मुगल आजम की, कि पृथ्वीराज कपूर ने एम्परर का रोल प्ले किया था. उस जमाने में जो उसके जूते थे कॉस्ट 25,000 रुपीज. अच्छा, 25, आज का इक्विवेलेंट वुड बी 25 lakhs. और जो प्रोड्यूसर था के आसिफ, उतने पैसे थे नहीं उसके पास, तो ही वाज आस्क्ड दैट यू नीड टू स्पेंड दिस अमाउंट. ही सेड नो. पर जब मेरे एक्टर को पता चलेगा कि वो 25,000 रुपए के जूते पहन के चल रहा है, जिस अंदाज से वो चलेगा, मैं वो कैप्चर करना चाहता हूँ. वाओ. Right? So when you walk on stage, I mean, one exercise I would advise young comics is just close your eyes, think about what that personal space of yours is. कि अगर कोई पास आए, it's invading you, and just expand it until it fills the entire room. You will walk on stage जैसे मेरे बाप का राज है तुम. So Right. that also makes a big difference. And your first 1 minute is
the most critical. Open with your strongest jokes. In the first 1.5 minutes, that audience will decide whether you are worth listening to or not. Agree. Get the first laugh in quick, get the second laugh in quick, get the third laugh in quick. Then they have confidence. I can trust him. Yes. ये funny है. So those are just some. नहीं मैं तो But that applies for every show. कोई भी कॉमेडी शो ना पहले 1.5 मिनट में आपको भी पता चलता है कि मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी कि आसान है. आपको वो तो विद इन द मोमेंट यू एंटर्ड द रूम यू गेट द वाइब कि आज का शो कैसा जाने वाला है. 90 मिनट वुड बी 5 मिनट्स और 90 मिनट वुड बी लाइक अ 5 आवर्स. ठीक है. आप आई थिंक अभी भी मुझे लगता है यू कीप रीडिंग बुक्स अ लॉट, राइट? कोई 3 बुक रिकमेंड करो ना. The books I like, there's a book called The Go Giver. Okay. There is a book called Man's Search for Meaning. Start with those two. Why Go Giver and The Man's Search for Meaning? So Go Giver is about how you get so much more value in your own life from giving instead of taking. Right? Today people talk about networking. Networking लोग सोचते हैं यार मेरे को इससे क्या फायदा होगा. Right. If you can think about it differently कि मैं उसकी क्या सहायता कर सकता हूँ, वो 10 गुना वापस आएगा. So the Go Giver is about the concept of being a giver. Man's Search for Meaning is about by a guy called Viktor Frankl who was in the concentration camps. Okay. And he talks about when you have meaning in your life, you can endure any form of suffering. So that's a very interesting book. Wow. The third one, if I was going to recommend, would be the Bhagavad Gita. But I'm only halfway through it. Sure. But there also you have to keep going back and reading it. And there's just so much which is so relevant. Right. Last topic I think जो मुझे लगता है मेरा और आपके बीच कॉमन है. हाँ. हम रिसेंटली मेरे को और आपको भी पता चला ही होगा कि हम स्टार्टअप इवेंट्स में बहुत मिलते हैं. नॉट स्टैंड अप, हम स्टार्टअप में भी मिलने लग गए. आपको स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कैसे एंट्री किया आपने? यार मेरे को तो याद भी नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ था. I can tell you the biggest opportunity I missed. Please. Which was Josh Talks. Okay. I was their first ever speaker. Okay. And I loved them. Right? Shobit and Supriya are wonderful. And I still remember at that point, I think they wanted 25 lakhs. Okay. Which was a lot of money. But I wanted to do it. I believed in them very strongly. ठीक है. So I went to my dad. I said, ये दोनों बच्चे हैं, they are great. I'm going to invest this. And my dad said, कुछ तो उनको बोलो कि यार कुछ business plan कुछ भेजे तो लगना चाहिए कि हमने थोड़ा research करके किया है. Right. He also said बोलने के लिए. तो I told them यार कोई 1 पेज का कुछ भेज दे. उनके पास कुछ था ही नहीं. तो उन्होंने कुछ भेजा नहीं. हमने डाले नहीं. Fuck. So I have friends who invested and got out at 200x. Right? But I still wish them really well. But I see startup investments as pure gambling. Okay. Not gambling, but you have to put in that money thinking ये कभी वापस नहीं आएगा. So you have to put it in expecting it will never आ गया वापस तो ठीक है. लॉटरी लग गई. ठीक है. But like they say धंधा और बंदा. Right? So you have to believe in the business and more importantly you have to believe in the founders. So अभी मैं लूडो खेल रहा हूँ कि वही जैसे अमित बोलता है 6,000 नहीं. बट आपको कुछ फायदा मिला उससे? मतलब so what I was able to get from these investment is I was able to meet very smart people जो मुझे लगता है एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन मैं शायद नहीं मिल पाता, और मिल भी पाता तो वो एक क्लाइंट और आर्टिस्ट वाले उसमें मिलता. So that's not true for me because I meet so many people, Apurva. Yes. Right? I agree. And I actively seek out people to meet. I will message them saying, I would love to have a coffee with you. Oh. So I am constantly, I've spoken about this before. Steve Jobs used to say that creativity is connecting the dots. Yes. I believe that curiosity is collecting the dots. Okay. And more dots you have, more you have to connect. Right? So those dots can be books that you read or people that you meet. I love meeting people with no agenda. And you never know what comes out of the conversation. Guaranteed कुछ collaboration, कुछ idea तो आ ही जाएगा. Okay. I have such vast networks from such diverse fields. At least 10 times a week, I'm not exaggerating, I'm connecting different people.
व्हेन समबडी इज टॉकिंग टू मी, अच्छा तो ये बात कर रहा है, यू नो व्हाट, मेरा ये दोस्त है जो ये करता है, आई थिंक आप दोनों को बात करना चाहिए, शायद कुछ हो जाएगा. So I am really enjoying that. I am of course enjoying meeting the startup founders as well. So it's all, you know, मेरा कोई life में fixed plan है नहीं यार. I'm just wandering. I don't have a goal. I'm not seeking any particular definition of success. I just open doors and I keep walking in them. And if I like what I see, I'll stick around longer. If I don't, I'll close it. I'll go somewhere else. ठीक है. So I'm just stumbling my way through life here. मैं पूछने वाला था कि आगे का क्या सीन है, बट मुझे लगता है कोई सीन नहीं है. कौन जानी है. आज का सीन पता है, अभी का घर जाऊंगा. एंड ऑल्सो माई मेमोरी इज टेरेबल. इफ यू आस्क मी कल क्या किया था मेरे को याद नहीं है. इफ यू आस्क मी अच्छा परसों का क्या ट्रैवल, तो पता है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप. एक आपका मेजर एक्सीडेंट हुआ था आई थिंक 4-5 साल पहले, जिसमें आप ले में थे शायद, और आपकी बाइक से आप काफी कुछ अच्छा मतलब हिल गए थे. उसके बाद और उससे पहले लाइफ में कोई चेंज आया? अरे मैं कहानी सुनाता हूँ प्लीज. सो माई फादर यूज टू कीप गोइंग टू ऑल दी सुपर बाइक शोरूम्स. ओके. एंड ही यूज टू, यहाँ से ड्रूल यूज टू कम, अच्छा. थूक निकलती थी कि यार. सो व्हेन ही टर्न्ड 66 आई बॉट हिम अ मोटरसाइकिल. ठीक है. हार्ली डेविडसन फैट बॉय, जो टर्मिनेटर वाला है. हाँ. When he turned 70 years old, I bought him a fancier bike. So I started riding the Harley. ठीक है. I wasn't a very keen biker, but it was a way for me to spend time with my father. ठीक आजकल वो हेलमेट्स में ब्लूटूथ आता है, तो आप एक दूसरे के साथ बात करते हो. हाँ. तो he always wanted to do Leh. अच्छा. खारदुंगला पास, highest motorable road वगैरह. तो he was going for this trip. I said आप अकेले नहीं जाओगे, मैं साथ में जाऊंगा, safety reasons. ठीक है. तो we did श्रीनगर, कारगिल, Leh. Leh से we went over Khardungla Pass, which is the highest motorable road in the world. Rode through a snowstorm. Came down to Nubra Valley, एक दिस्कित करके जगह है. तो वहाँ पे there's a huge Buddha statue. तो I told Dad, आप आगे चले जाओ, मैं थोड़ा रुक के फोटो लेके जाऊँगा. I went over this little mound, and when you're going over something, you can't see अगली side क्या है. ठीक है. Road turned, Bajri, skidded, Fuck. went down 20 feet. I landed on a bed of rocks, patthar. 350 kilogram motorcycle landed on top of my body. Shit. And I blacked out. Now, luckily, I was wearing full safety gear, jacket, gloves. When I opened my eyes, the motorcycle ka paiya was rotating here. My hand was up. I tried to push the bike off. I couldn't. After about 15 minutes, एक गाड़ी आ रही थी. They came, picked up the bike. They picked me up. As soon as they picked me up, my left leg just went patak. So, which I knew कि दोनों हड्डियाँ टूट गई हैं. तो ठीक है, they took me to this local clinic. I told them, यार my father वहाँ होगा स्तूपा के पास, प्लीज़ ये उनकी फ़ोटो, आप उनको बुला लो. एक्सरे किया, हड्डी टूट गई थी. तो एक कार्डबोर्ड का उन्होंने फट्टा लगाया, उसके नीचे टेप अप किया. Put me in the back of an Innova to go back to Leh. Now, we were 6 hours away from mobile connectivity. Fuck. तो 6 घंटे ड्राइव करना just to get mobile reception. In 8 hours, we reached Leh. So next day, got airlifted to Delhi. And major operations, what they do is they open the kneecap और यहाँ से एक rod अंदर डालते हैं. ठीक है. Which goes down, whatever. But in order to do this operation, they paralyze. एक तो, by the way, in the middle of the operation, my doctor called me a bastard. Right? Because operation is happening, I am paralyzed waist downwards, but ऊपर I'm awake. So I asked the doctor, I said, doctor, you know, after this heals, will I be able to play good golf? So he said, of course you will. I said, that's amazing. I could never play good golf before this. हम बोलते हैं bastard. Anyway, तो ऑपरेशन हो गया. अब मैं आ गया हूँ अपने कमरे में. घर पे? नहीं, हॉस्पिटल में. अच्छा, हॉस्पिटल में. हाँ. Now I am paralyzed waist downwards. It takes some time for the anesthesia to wear off. ऊपर में फीलिंग है और कोई नहीं है कमरे में. तो मैं तो बंदा हूँ. तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू चेक इज, यार बंदे का सामान ठीक है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं. तो पहले तो मैंने अपना हाथ डाला कि नाउ इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, क्योंकि हाथ में फीलिंग है, वहां पे नहीं है. तो पहले तो ऐसे लग रहा है कि तुम किसी और का छू रहे हो. यार ये बड़ा अजीब फीलिंग है. देन आई वांटेड टू मेक श्योर कि यार सामान चल रहा है कि नहीं. तो मैंने अपना फोन निकाला एंड आई स्टार्टेड सर्फिंग पॉर्न. एंड मैं अपने ब्रेन से नीचे की तरफ मैं सिग्नल भेज रहा हूँ, उठो शामू, चलो शामू, कुछ नहीं हो रहा है.
About 5 minutes in, on the tip of my toe, because that's the furthest point, suddenly feeling has come back. Now the second feeling has come back, the pain has come. It is excruciating pain. मैंने इमरजेंसी कॉल बटन दबाया, नर्स भाग के आई, उसने दरवाजा खोला, बिस्तर पे पापा सीजे जा रहा है, आ मेरा फोन जा रहा है, तो मेरे को देख रही है, फोन को देख रही है, मेरे को देख रही है, फोन को देख रही है. मैंने कहा भगवान तो प्लीज पहले फोन पे जा. वो जाती है, फोन उठाती है, वहां नर्स का सीन चल रहा है. So I became the most popular patient in that hospital. Then 2 weeks later, I go for an X-ray to check the leg. अब मेरा ये हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है. There's a metal plate in here as well. So I'm sitting there with my mother, who is 65 years old, and at this point, she says, "You know, CJ, in very seriousness, I'm very concerned about your sex life." I said, "Mom, relax. Like, my performance won't suffer." She says, "No, but what about your knees? What about your footwork?" I said, "Footwork?" I said, "मेरा बाप कर क्या रहा है बेडरूम में?" I said, "आपको पता है ना, he's not supposed to take a run up." Like, what is he doing for foreplay? Tap dance. So, all this while I'm saying this, my mother is looking at me. She's saying, "You're going to say this on stage, aren't you?" I said, "Of course I am." Right? And of course, I wrote a whole new show about this accident. I called it Unbroken. But anyway, so all this happens. Then about 3 weeks later, for the first time after this accident, I have a date. Okay. अब मैं तो बंदा हूँ, तो I am very optimistic कि शाम को पता नहीं क्या सीन होगा. I might get lucky. Now, I don't want to be in a position in the evening where I get lucky and I don't know what I'm able to do or not. कि घुटनों में if I can do doggy style, right? अब मैं अगर spank कर रहा हूँ, ये हाथ तो टूटा हुआ, अगर मैंने मारा, मेरा हाथ कोई चोट लगा, then you know, and वो dexterity, तो मैंने कहा मैं practice कर लेता हूँ. तो I have woken up in the morning, I'm in my boxers, no shirt, I have caught a pillow, I'm humping this pillow and spanking it, and my mother walks into the room. She's like, "तू क्या कर रहा है?" I said, "Mom, I'm just practicing my footwork." So yeah. इसी नोट के साथ इसी एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव नोट के साथ. But you know, that's the beauty of stand-up comedy. Even while you are going through pain, Yes. you are thinking, अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, but in 6 months' time, this is going to be amazing on stage. Yes. Which is why it is such a gift to have stand-up. Because life में जो भी तकलीफ हो ना, आप उसमें से हंसी निकाल सकते हो. थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. इसी नोट के साथ गाइस खत्म करते हैं. बहुत मजा आया. आप बताना कमेंट में कैसा लगा ये पूरा जो सीन था. द रीजन वाई वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट 2004, 2008, 2012 बिकॉज इस पॉडकास्ट में अभी तक मुझसे पहले आई थिंक सिर्फ अमित सर और नीति ने आए थे जो ये कर रहे थे मुझसे पहले से स्टैंड अप. यू आर लाइक द ओजी. ओजी जस्ट मींस ओल्ड गाय. अरे नहीं, ओरिजिनल गैंगस्टर दादा. व्हाई वुड आई से ओल्ड गाय यार? ओरिजिनल गैंगस्टर. तो आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट द होल इकोसिस्टम. सो थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ऑलवेज अ प्लेजर. ऑफ टू काफी वाइल्ड शो. तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा. अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो. मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे. और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो. सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइस. तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी.